है जो नेत्र बंद करके गुहार सुन लेती है, पिता रूप में जो बच्चे की हर पुकार सुन लेती है, वो कविता है। वो कविता है जिसमें रिश्तों के पावन पल्लव खिलते हैं। वो कविता है जहां संवेदना के कुछ अंकुर मिलते हैं। वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है। वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है। वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो, आज की कविता शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं, एक आह्वान करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले, राष्ट्र धर्म के जागरण का कार्य करने वाले लोगों का साथ नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज के लिए समर्पित राष्ट्र धर्म जागृत करने वाला चैनल कवि सम्मेलन इंडिया आपका अपना चैनल, इससे जुड़िए। यदि आज तक भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। और धर्म जागरण में हम आज की जो कविता है, आज का जो वीडियो है, तो मैं अपनी पुस्तक कल्पवृक्ष पुस्तक जो बहुत जल्दी में प्रकाशित हुई थी और ये पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है। इस पुस्तक से एक कविता, कुछ पंक्तियां आप सब तक पहुंचा रहा हूं। निश्चित तौर पर आपको कविता और वीडियो बहुत पसंद आएगा। कविकुल के सम्मान में जो पंक्तियां कहने जा रहा हूं, वो पंक्तियां आपने हो सकता है इससे पहले किसी वीडियो में सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो, लेकिन चूंकि इस पुस्तक में बहुत कुछ और भी नया है। यह पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ नई ऐसी जानकारी मिलेगी कल्पवृक्ष के बारे में जो अब तक शायद आपको एक साथ कहीं पर नहीं मिली होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कविकुल के सम्मान में, वो पंक्तियां, और इस पुस्तक से पंक्तियां लेता हूं और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या है कविकुल, क्या है कविता? कि अक्षर अक्षर के पूजक हैं, अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हैं ये, मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक हैं ये। अक्षर अक्षर के पूजक हैं, वाणी के आराधक हैं ये, मानवीय मूलों के रक्षक, शब्दों के भी साधक हैं ये। राष्ट्र धर्म के प्रबल समर्थक, स्वदेशी अंदाज यही है। संत जनों की त्याग तपस्या, शहंशाह के ताज यही हैं। उमा और कैलाशपति के मन का अंतर्द्वंद यही है। वाल्मीकि रामायण भी है, मानस के भी छंद यही हैं। ये कबीर की साखी भी है, पावन गुरबाणी ये हैं। नदियों के कलकल से बहती कविता कल्याणी ये हैं। सूरदास के वात्सल्य ममता की पूरी खान यही है। केशव के सुर से उपजे माधव का गुणगान यही है। कबीर की साखी भी है, ये कबीर की साखी भी है, पावन गुरबाणी ये हैं। नदियों की कलकल से बहती कविता कल्याणी ये हैं। सूरदास के वात्सल्य ममता की पूरी खान यही है। केशव के सुर से उपजे माधव का गुणगान यही है। अंधकार को हरने वाले पावन दिव्य प्रकाश यही है। धर्म ध्वजा के सच्चे वाहक हर युग में ही खास यही है। बीच भंवर में फंसे पार्थ को धर्म बताने वाले ये हैं। कृष्ण रूप में पावन गीता ज्ञान सुनाने वाले ये हैं। सिंहासन की गलती पर भी ये ललकारा करते हैं। वर्तमान के कवि भावी इतिहास संवारा करते हैं। पीड़ाओं के गायक भी हैं, राष्ट्रवाद के पोषक ये हैं। स्वर्गलोक के देवस्वरों के धरती में उद्घोषक ये हैं। पीड़ाओं के गायक भी हैं, राष्ट्रवाद के पोषक ये हैं। स्वर्गलोक के देवस्वरों के धरती में उद्घोषक ये हैं। स्वर्गलोक से जो देवस्वर होते हैं, उनका जो उद्घोषणा धरती में करने वाले लोग होते हैं, वो कवि की वाणी होती है, मां शारदे के पुत्र होते हैं। और कुछ पंक्तियां और कविता के सम्मान में कहता हूं। कविता क्या है? जिस प्रकार एक पतंगे का जीवन अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने में पूरा समाहित हो जाता है, जिस प्रकार पतंगा अपना जीवन अंधकार में खत्म नहीं करता है, अपितु संघर्ष करते हुए जब तक वो प्रकाश की चाहना रखता है पूरे जीवन, और प्रकाश के समक्ष, दीपक के समक्ष, उस लौ के समक्ष पहुंचकर अपने प्राणों की आहुति देकर प्रकाश में अपना जीवन खत्म करना उचित समझता है, किंतु अंधकार में नहीं बिताता है। इसी प्रकार एक कवि का जीवन होता है, वो राष्ट्र धर्म समाज को जागृत करने का कार्य करता है। और मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है। कवि मुख से झरती कविता एक पतंगा होती है। अलंकार रस छंद मिले तो कविता गंगा होती है। घोर निराशा में आशा दे कविता पार लगाती है। अनाचार अधर्म अनीत के सन्मुख ललकार लगाती है। पथ के भूले विश्रों को यही राह दिखलाती है। सुप्त शिराओं के भीतर परोस यही जगाती है। अंधकार को दूर हटाकर ये प्रकाश भर देती है। बूढ़ों में भी नव तरुणाई का ये उल्लास भर देती है। पथ के भूले विश्रों को यही राह दिखलाती है। सुप्त शिराओं के भीतर परोस यही
जगाती है। वो कविता है जो शिशु के सुर से किलकार रही होती। वो कविता है जो शिशु के सुर से किलकार रही होती। वो कविता है जो माँ के मुख से पुचकार रही होती। वो कविता है जो नेत्र बंद करके गुहार सुन लेती है। पिता रूप में जो बच्चे की हर पुकार सुन लेती है। वो कविता है जिसमें रिश्तों के पावन पल्लव खिलते हैं। वो कविता है जहां संवेदना के कुछ अंकुर मिलते हैं। वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है। वो कविता है जो बोझ सृष्टि का खुद में साधे रहती है। वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है। वो कविता है जो हम सबको आपस में बांधे रहती है। वो कविता है। और क्या है कविता? वो कविता है जो पलक झपकते ही इतिहास रच जाती है। वो कविता है जो पलक झपकते ही इतिहास रच जाती है। वो कविता है जिससे राय प्रवीण की अस्मत बच जाती है। वो कविता है जिसको सुन बाजी थाल छोड़कर आते हैं 10 दिन की दूरी केवल 2 दिन में पूरी कर जाते हैं। वो कविता है जो बेला कल्याणी की लाज बचाती है। वो कविता है जो एक निराधम को उसकी औकात बताती है। वो कविता है जो पृथ्वी को गोरी का प्रमाण दे देती है। वो कविता है जो पृथ्वी को गोरी का प्रमाण दे देती है। वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाण दे देती है। वो कविता है जो सभा मध्य छाती में बाण दे देती है। इसीलिए पावन कविकुल को शत शत शीश नवाता हूं। मुझको दो आशीष, यहां कविता के कुछ शब्द सुनाता हूं। मुझको दो आशीष, यहां कविता के कुछ शब्द सुनाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कविता मेरी अपनी पुस्तक कल्प वृक्ष से ली गई है। कल्प वृक्ष पुस्तक में ये कविता है। और इसके अलावा भी इसमें पंचचामर छंद में देवादेव भगवान महादेव शिव की स्तुति है। और इस पुस्तक में कल्प वृक्ष के बारे में बहुत गूढ़ जानकारियां जो कि हमारे विष्णु पुराण में, जो कि हमारे अन्य पुराणों में समाहित है। रामचरितमानस में बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। इस पुस्तक में वो आपको मिलेगा। कल्प वृक्ष की उत्पत्ति मिलेगी। पुराण में कहा इसका वर्णन है। कादम्बरी में बाण भट्ट ने कहा इसका वर्णन किया है। मेघदूत में महाकवि कालिदास जी ने कहा कल्प वृक्ष के बारे में जानकारी दी है। कहा हर्षचरितम में बाण भट्ट ने कल्प वृक्ष के बारे में बताया है। कहा कवि हर्ष ने कल्प वृक्ष के बारे में क्या कहा है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में कल्प वृक्ष के बारे में क्या कहा है, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा भी आपको हरिवंश पुराण में क्या कहा गया है, पद्म पुराण भाषा में क्या कहा गया है कल्प वृक्ष के बारे में, कहाँ उसकी जानकारी है, वो आपको मिलेगा। इसके बाद भारत में प्राचीन कल्प वृक्ष कहाँ पर है। मैं कल्प वृक्ष भारत में बहुत कम है, जो प्राचीन कल्प वृक्ष हैं वो बहुत कम है, वो इसमें समाहित आपको मिलेगा कि कहाँ पर है। इसके अलावा आपको कल्प वृक्ष के बारे में क्या जानकारी जो चाहते हैं वो आपको इस पुस्तक में मिलेगी। इसके अलावा कल्प वृक्ष की वंदना आपको मिलेगी, कल्प वृक्ष की आरती मिलेगी, कल्प वृक्ष की स्तुति मिलेगी आपको यहाँ पर। और तमाम जानकारियों को संग्रह करने के पश्चात, तमाम जानकारियां देने के पश्चात आप और 33 करोड़ देवी देवताओं का जिनमें वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का जिनमें वास होता है, उस गौ माता के प्रति आप श्रद्धा भाव से जो आरती स्तुति वंदना करने वाले हैं, जो करते हैं, वो भी आपको बहुत ही अद्भुत इस कल्प वृक्ष पुस्तक में मिलेगी। यह कल्प वृक्ष पुस्तक अमेजोन में आप उपलब्ध है। आप तक पहुंचाने के लिए, चूंकि पूरे देश में इतने सारे बुक स्टोर हैं, सब तक नहीं पहुंचाई जा सकती है, एक साथ सब में नहीं रखी जा सकती है, इसलिए यह पुस्तक मैंने अमेजोन के माध्यम से हमारे जो पब्लिशर्स प्रिंसिप्स पब्लिकेशंस ने ये अमेजोन में उपलब्ध करा दी है। आप लोग वहां पर इसको सर्च करिए, KALPVRIKSHA कल्प वृक्ष डालेंगे तो आपको इसका ई बुक नहीं, आपको किंडल एडिशन और पेपरबैक फॉर्मेट दोनों मिल जाएंगे। यदि आप किंडल एडिशन इसको सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल ऐप में पढ़ना चाहते हैं, तो किंडल एडिशन आप इसका ले सकते हैं। यदि आप इसको एक हार्ड कॉपी के रूप में चाहते हैं, एक पुस्तक चाहते हैं, इस तरह से घर में अपने रखना चाहते हैं, अपने पूजा घर में रखना चाहते हैं, तो आप इसका पेपरबैक फॉर्मेट अमेजन से लीजिए और उसको अपने घर में रखिए, पूजा घर में रखिए। जिस प्रकार हम गौ माता की पूजा करते हैं, इस प्रकार गंगा माँ की पूजा करते हैं, जिस प्रकार गायत्री माँ की पूजा करते हैं, जिस प्रकार हम अखिल ब्रह्मांड में तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह पूजनीय हमारे लिए कल्प वृक्ष भी है। क्योंकि समुद्र मंथन के प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत 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 ही धार्मिक आध्यात्मिक महत्व का वृक्ष है। और कल्प वृक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप इस पुस्तक को अमेजन के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9582184195 पे आप
व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से इसकी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महा